किसानों की 283वीं किसान पंचायत संपन्न हुई। किसान पंचायत में 22 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद पर होने वाले प्रदर्शनों में भागीदारी का फैसला। सरकार मजदूरों की हड़ताल को अवैध घोषित करने वाला अध्यादेश वापस ले। विपक्ष खरीदो राज करो भाजपा का मूल मंत्र। सिवनी किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम की अध्यक्षता में 283वीं किसानों की ऑनलाइन महापंचायत संपन्न हुई। ऑनलाइन किसान पंचायत को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि दिल्ली की बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन को आज 228 दिन हो गए हैं। 525 किसानों की शहादत के बावजूद केंद्र सरकार 3 किसान विरोधी कानून रद्द करने, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लेने तथा सभी कृषि उत्पादों की लागत से 1.5 गुना दाम पर खरीद की कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। इसी तरह कोरोना काल में सरकार ने श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए 4 लेबर कोड देश के 54 करोड़ मजदूरों पर थोप दिए हैं। 16 जून को डिफेंस फैक्ट्रियों की हड़ताल से घबराकर मजदूरों की हड़ताल को अवैध घोषित करने वाला अध्यादेश लागू कर दिया गया है, जैसा 1974 की हड़ताल के पहले लागू किया गया था। डॉक्टर सुनीलम ने कहा कि हाल ही में 23,000 करोड़ से बनने वाले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिससे देश में 182 एम्स के स्तर के अस्पताल बन सकते हैं, जिसके खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की गई है। किसान संघर्ष समिति आंदोलन का समर्थन करेगी। किसान पंचायत में मूंग उत्पादक किसानों की पूरी उपज खरीदने, चिंकी बांध निर्माण कार्य पर रोक लगाने, रेलवे द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के बदले परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने, खरगोन में सेंचुरी कपड़ा मिल के मजदूरों को जबरिया वीआरएस रोक लगाने, आदिवासियों को जमीन से वन विभाग द्वारा बेदखल किए जाने पर तत्काल रोक लगाने, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी का वैक्सीनेशन निःशुल्क करने की मांग संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान की उपाध्यक्ष आराधना भार्गव ने कहा कि सरकार किसानों की उपज की एमएसपी पर खरीदी करने के लिए पंजीयन तो कराती है, लेकिन पूरी उपज की सही समय पर खरीद नहीं करती। मूंग उत्पादक किसानों के पंजीयन होने के बावजूद 1 महीने से खरीद शुरू नहीं की है। उन्होंने निमावर हत्याकांड पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। किसान संघर्ष समिति के मालवा निर्माण संयोजक रामस्वरूप मंत्री ने मानपुर की खेती की जमीन पर पीठमपुर की कंपनियों का जहरीला केमिकल डंप किए जाने और उससे पेयजल स्रोत और खेती बर्बाद होने की स्थिति पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 1 महीने से इंदौर और धार जिले की 2 पंचायतों के 40 से ज्यादा गांव के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं और आदिवासियों में आक्रोश है। रविवार को वहां बड़ी किसान महापंचायत हुई है और आगे भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। इसी के साथ सेंचुरी कपड़ा मिल के मजदूरों को जबरिया वीआरएस और गैर कानूनी तरीके से मिल बंद किए जाने तथा आदिवासियों को जमीन से वन विभाग द्वारा बेदखल किए जाने पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और अपील की कि आदिवासियों की भूमि और मकान छीनने जाने के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, जिसमें सभी जनवरी संगठनों की भागीदारी होना चाहिए। रीवा से संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक शिव सिंह ने कहा कि रेलवे भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की एक बड़ी समस्या प्रदेश के अंदर खड़ी है। रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग के लिए सन 2009 एवं 2010 में किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। मुआवजे के साथ साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान था। जब नौकरी नहीं दी जा रही थी, उस दौरान उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी है। अभी तक भूमि अधिग्रहित लगभग 800 परिवारों में से लगभग 400 परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दी गई है। शेष अभी नौकरी से वंचित हैं। जिन किसान परिवारों के बच्चे नाबालिग थे, उनको नौकरी नहीं दी जा रही और जिन किसानों ने अपने नाती को नौकरी हेतु आवेदन दिल आया था, उनको नौकरी नहीं दी जा रही तथा एक आदेश रेलवे बोर्ड ने नवंबर 2019 में जारी किया है कि अब जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, उनको मुआवजे के साथ नौकरी के बदले 5 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त दी जाएगी, नौकरी नहीं दी जाएगी। इसी तरह बालाघाट के किसानों के साथ भी रेलवे प्रबंधन निर्णय किया है। कटंगी तिरोड़ी ब्रॉडगेज लाइन हेतु 214 किसान परिवारों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें मात्र 42 लोगों को नौकरी दी गई है। शेष अभी भी वंचित हैं। ग्वालियर से किसान संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव एड राय सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन देने ग्वालियर से किसान के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री अपने आप को किसान कहते हैं, लेकिन काम कारपोरेट के हित में कर रहे हैं। सागर से भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के अध्यक्ष संदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हर एक छोटे छोटे कामों के लिए सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मनरेगा, मकान निर्माण कार्य, कूप खनन, सड़क निर्माण कार्य सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों की सिफारिश के बगैर नहीं किए जाते हैं। कई महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। प्रदेश में भी कई बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिए गए, लेकिन यह गूंगी बहरी सरकार देखने और सुनने को तैयार नहीं। सागर से किसान के जिला
अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त सैनिक अभिनय श्रीवास ने कहा कि सागर के किसानों की आवाज को दबाई जा है। किसान आंदोलन से सागर के किसानों को ताकत मिली है। सागर की प्रसिद्ध झील पर अतिक्रमण की मांग को लेकर वे शीघ्र ही जिलाधीश को ज्ञापन सौंपेंगे। किसंस के रीवा क्षेत्र संयोजक इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रीवा में 191 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है। 13 जुलाई को अघोषित बिजली कटौती व अन्य विद्युत समस्याओं को लेकर रीवा में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। रीवा जिले से 22 जुलाई को लोकसभा कार्यवाही दौरान किसान दिल्ली आंदोलन में शामिल होंगे तथा कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। सिवनी से किसंस के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजकुमार सनोडिया ने कहा कि व्यापवर्तन परियोजना से प्रभावित किसानों की भूमि जिसमें मलबा पत्थरों का ढेर पड़ा है एवं पानी निकासी न होने से किसानों को हर वर्ष फसल क्षति हो रही है, उन स्थलों का निरीक्षण कर क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जाए एवं सरकार द्वारा किए गए वादे का पालन करते हुए लाल माटी क्षेत्र में पानी की अविलंब व्यवस्था किसानों के लिए की जाए। रायसेन से किसंस के प्रदेश सचिव श्री राम सेन ने कहा कि 22 जुलाई को किसानों की आवाज संसद तक पहुंचाने वे साथियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। हरदा से किसंस जिलाध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि सरकार फसल बीमा की किस्त किसानों से लेती है, लेकिन फसल नष्ट होने पर न तो फसल बीमा की दावा राशि दी जाती है न मुआवजा मिलता है। प्रदेश में अवैध रेत खनन माफिया पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम रही है। सिवनी से वरिष्ठ किसान नेता रघुवीर पटेल ने कहा कि किसान एक ओर महामारी से लड़ रहा है, दूसरी ओर सरकार महंगाई बढ़ाकर किसान, मजदूरों और आम नागरिकों का शोषण कर रही है। हमें बीमारी के साथ साथ सरकार की गलत नीतियों से भी लड़ना है। नरसिंहपुर से बीकेयू के जिला अध्यक्ष बाबूलाल पटेल ने कहा कि चिल्की बांध बहुत ऊंचाई तक बन रहा है। सरकार डूब क्षेत्र की सही जानकारी किसानों को नहीं दे रही है। किसानों को मात्र 2 से 3 क्विंटल मूंग की ही MSP पर 7,275 रुपए खरीदी के मैसेज मिले हैं। बाकी उपज मजबूरन व्यापारियों को 4,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच रहे हैं। सिवनी से किसंस के जबलपुर संभाग के संयोजक राजेश पटेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों की सरकारें जन आंदोलन को खत्म करने पर तुली रही, परंतु किसानों की एकता के सामने सरकारें चारों खाने चित हो गई है। तमाम हथकंडों से हारकर केंद्र में भारी फेरबदल कर जम्बू जेटर था डायनासोर रूपी मंत्रिमंडल बनाकर, जिसमें 1 सैकड़ा मंत्रिमंडल का गठन कर टूटी हुई अर्थव्यवस्था की कमर को और तोड़ डाला है और झूठा प्रचार किया जा रहा है कि यह बहुजनों की सरकार है। किसान पंचायत को किसंस महामंत्री भागवत परिहार, मंडला जिलाध्यक्ष राम सिंह कुलस्ते, अलीराजपुर जिलाध्यक्ष नवनीत मंडलोई, सिवनी से युवा किसान नेता परसराम सनोडिया, महेंद्र उर्फ मोनुराय राय, डॉक्टर राजकुमार सनोडिया, संदीप तिवारी, किरण प्रकाश, उत्तर प्रदेश प्रदेश महामंत्री रमेश यादव, किसंस जिला प्रवक्ता कृष्ण कुमार आदि किसान नेताओं ने भी ऑनलाइन किसान पंचायत को संबोधित किया। सिवनी से मुकेश सेन की रिपोर्ट। दैनिक समाचार पत्र अग्निवर्षा एवं चैनल के लिए मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला ब्यूरो एवं तहसील संवाददाताओं की नियुक्ति करना है। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले और अपने कैरियर को एक नया मुकाम देने वाले व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। 9425360913